एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं। डिफरेंस हमने उनके पढ़े हैं जो आर.एच. विटिकर ने दिया था। तो अब उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हम पढ़ते हैं सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया। इसके मेन मेंबर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब फर्दर बैक्टीरिया क्लासिफाई हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। सो फर्स्ट वन इज स्फेरिकल कोकस, जिसको अगर हम प्लूरल में बोलें तो कोकाई भी बोल सकते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। दे आर सर्कुलर इन शेप, स्फेरिकल। नेक्स्ट आता है रोड शेप्ड बेसिलस। इसको हम प्लूरल में बेसिलाई बोलते हैं। एग्जाम्पल, दे आर लाइक स्पून शेप्ड। डायग्राम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोमा शेप्ड विब्रियम। प्लूरल में हम इसको विब्रियो बोलते हैं। लास्ट वन इज स्पाइरल स्पाइरलम। इसको अगर हम प्लूरल में बोलें तो डेट वन इज स्पाइरला। दे मे बी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है विच मेक देयर फूड देयर ओन, एंड हेटेरोट्रॉप्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो किंगडम मोनेरा का फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आर्केबैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरिया क्या होते हैं? दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, मतलब चाहे वो सॉल्टी एरियाज हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं, या फिर मार्शी एरिया। मार्शी का मतलब होता है हमेशा वो लैंड जो वेट और मडी रहती है। और ऐसे इनका एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस। दे हैव सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन इन देयर एक्सटर्नल कंडीशंस। अब ये मार्श और हार्श एरियाज में रहते हैं, लाइक हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। तो इनकी जो सेल वॉल जो कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अब मिथोजेंस प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट, दैट इज काउज एंड बफलोज। जो मिथोजेंस होते हैं वो गट मतलब उनके गले के अंदर रहते हैं। किनके? काउज एंड बफलोज, मोस्टली रूमिनेंट्स। Responsible for production of methane, that is biogas from the dung. They are responsible for production of methane. Methane itself is known as biogas. और ये किसके अंदर मिलती है हमें? मिथेनोजेंस की वजह से। यूबैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है किंगडम मोनेरा की, यूबैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ यूबैक्टीरिया? सो दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। वैसे तो इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, लेकिन अगर मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला विच हेल्प देम टू स्विम। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब वो ब्लू और ग्रीन है तो इट मीन्स ग्रीन किस चीज़ का सिंबल है कि इट मीन्स दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और वो भी कौन सा? क्लोरोफिल ए। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, बट ड्यू टू द green color they have chlorophyll A, which is dominant. They are photosynthetic autotrophs. Photosynthetic autotrophs means they are dependent upon the sunlight. They are unicellular, colonial और filamentous, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं इन ग्रुप्स, फिलामेंटियस अलग अलग हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, मरीन भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी। दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनेशियस शीट। यहाँ पे या फिर मतलब जो उनकी सराउंडिंग है वो किस चीज़ से सराउंड होते हैं? वो किसी ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस से सराउंड होते हैं। दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। हम इनको ज़्यादातर पॉल्यूटेड जो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हम उनको वहाँ पे देख सकते हैं। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। और जो ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल नोस्टेक एंड एनाबाना, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोस्टेक एंड एनाबेना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia. जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। दे यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन।
और जो इन सब्सटेंसेस से उनको एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. दे प्ले अ रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. जो heterotrophic बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं. They are important decomposers. ये अगर हम डिकम्पोजर का एग्जाम्पल लें तो यूकैरियोट्स, यूबैक्टीरियास आर द मोस्ट important decomposers. They are helpful in curd making, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes. ये कुछ उनके फंक्शंस है कर्ड के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये इनके रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं. माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. यूबैक्टीरिया के अंदर माइक्रोप्लाज्मा ऐसे सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल वॉल लैक करते हैं. देयर इज नो सेल वॉल. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब दे आर एनएरोबिक. मैनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इट्स ओनली फॉर टुडे. Thank you and please do like, share and subscribe.